द फिल्मी पार्टनर प्रस्तुत करता है एक नई मूवी के साथ माई गर्लफ्रेंड मॉम। तो ये मूवी 2017 की अवार्ड विनिंग मूवी है और इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की जिसका नाम जुल्का और उसका बॉयफ्रेंड एंड्रियन और लड़की की मम्मी जो अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकली अट्रैक्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जुल्का का 18th बर्थडे है और जुल्का अपनी मॉम के साथ बर्थडे शॉपिंग करने आती है मॉल में और उसकी मॉम और जुल्का दोनों बहुत खुश होते हैं। जुल्का की मॉम के चेहरे पे काफ़ी खुशी होती है क्योंकि आज उसकी बेटी 18 साल की होने ही वाली होती है और तभी वो देखती है कि जुल्का ने अपने बॉयफ्रेंड एंड्रियन को वहाँ पे बुलाया है। जब जुल्का की मॉम एंड्रियन को देखती है उसके चेहरे से खुशी गायब सी हो जाती है। जुल्का की मॉम उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना करा था कि तुम इस लड़के के साथ मत घूमा करो। वो उनकी बातें इग्नोर करके वो एंड्रियन के पास चली जाती है। बेसिकली जुल्का की मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बट एंड्रियन और उसकी मॉम के बीच में एक ऐसी केमिस्ट्री चल रही होती है जो हमें एंड में पता चलेगी। जुल्का की मॉम देखती है जुल्का अपनी बॉयफ्रेंड से मिलके काफ़ी खुश हैं और वो दोनों आपस में थोड़ा सा रोमांटिक मूवमेंट करते हैं। जुल्का का बॉयफ्रेंड एंड्रियन काफ़ी टाइम से ये दोनों साथ में रिलेशन में थे और जुल्का अपने बॉयफ्रेंड एंड्रियन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और जुल्का की मॉम ईवा को एंड्रियन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लड़का जुल्का को हमेशा धोखा देता हुआ आ रहा है। शॉपिंग करके जुल्का की मॉम जैसी बाहर आती है वो अपना सामान सारा डिक्की में रखने लग जाती है। फिर जुल्का अपनी मॉम से कहती है मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा बर्थडे है और साथ में मेरे दोस्त आ रहे हैं, हम साथ में मिलकर बहुत मज़े करेंगे। पर जुल्का की मॉम को एंड्रियन को देख के उसका सारा मूड पिस्ड ऑफ हो जाता है। फिर वो बोलती है कि काम करो, ये सारा सामान डिक्की में रखवाओ। तभी एंड्रियन कहता है कि मैं अपने घर की कीज अपने साथ में लेके आ गया हूँ, मेरे पापा घर के अंदर कैसे एंटर करेंगे। फिर जुल्का एंड्रियन से कहती है कि अब क्या। फिर एंड्रियन कहता है लेट्स सी, देखते हैं। फिर जुल्का एंड्रियन को अपनी मॉम के सामने किस करते हुए ईवा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी बेटी उसके सामने ही ऐसे लड़के को किस कर रही है जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर जुल्का की मॉम ईवा उन दोनों की बातें इग्नोर करके कहती है कि सामान डिक्की में रखवाओ, यहाँ से चल रहे हैं। फिर उनको देख के ऐसा लगता है कि जुल्का की मॉम ईवा एंड्रियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के बीच में एक अनकही रोमांटिक कहानी चल रही होती है जो दोनों एक दूसरे से कभी कुछ कह नहीं पाते। गाड़ी में जब जुल्का की मॉम ईवा ड्राइव कर रही होती है तब एंड्रियन जुल्का की मॉम को देखता रहता है और जुल्का की मॉम ईवा भी उसे देखती रहती है। इन दोनों के बीच में एक अनकही रोमांटिक स्टोरी चल ही रही होती है। फिर जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके लेक साइड अपने फार्म हाउस पे पहुंचती है। फिर वो सारे मिलके डिक्की से सामान निकालने लगते हैं। फिर जुल्का की मॉम कुछ सामान जुल्का को देख के कहती है कि तुम जाओ जब तक ऊपर की खिड़कियां खोलो। और जुल्का जाते जाते एड्रियन को बोलती है कि तुम भी आओ मेरे साथ ऊपर, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। बट एड्रियन कहता है कि नहीं, मैं कुछ अपना सामान लेके आ रहा हूँ। जुल्का की मॉम एड्रियन से बिना बात करे वो घर पे सामान लेके जाने लगती है। एड्रियन खुद भी डिक्की से सामान उठाता है और जुल्का की मॉम के पीछे पीछे जाता है। फिर जुल्का की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे बाद यहाँ से जाने वाली है, तो तुम बिना बताए यहाँ से चले जाना। एड्रियन को पता होता है कि जुल्का की मॉम का बिहेवियर उसके प्रति ज़्यादा सही नहीं रहता, तो उनकी बात को इग्नोर करके वो घर के अंदर आ जाता है। वो घर पे आता है और जुल्का की मॉम से बात करना चाहता है, पर वो डरता है कि वो कुछ भी कहेगा जुल्का की मॉम का आंसर नो ही होने वाला है। फिर भी वो हिम्मत करके बोलता है कि मेरे को जुल्का ने इनवाइट करा है, आप मेरे को यहाँ से ऐसे मत भेजो। अगर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा तो जुल्का को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका बर्थडे बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। आप ऐसा चाहती हैं मैम कि उसका बर्थडे बिल्कुल स्पॉइल हो जाए? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ जवाब दिए सामान
स्टोर रूम की तरफ रखने चली जाती है। जुल्का की मॉम से कुछ ना जवाब पाके एंड्रियन थोड़ी देर यहाँ रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जुल्का उसकी मॉम से कहती है कि मैं और एंड्रियन लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। फिर जुल्का की मॉम एंड्रियन की तरफ देखती है और उसकी मॉम कहती है कि अभी तो हमें केक बनाना चाहिए। बट जुल्का अभी कहती है अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और वो स्विम करने के लिए एंड्रियन के पास चली जाती है। ये जवाब सुन के जुल्का की मॉम घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एंड्रियन की तरफ ही होता है। वो अपने काम में बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो उसे बार बार एंड्रियन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फिर वो और इंतज़ार ना करते हुए वो फिर लेक की साइड देखने के लिए आती है कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। वो देखती है जुल्का और उसका बॉयफ्रेंड एंड्रियन दोनों साथ मिलके काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। वो उन्हें देख के काफ़ी डिसअपॉइंट होती है। फिर वो जुल्का की सेलिब्रेशन के लिए लग जाती है। फिर वो लेक हाउस को सजाती है, लेकिन उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो एंड्रिया से आने से पहले थी। सुबह खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जब जुल्का की मॉम घर की क्लीनिंग कर रही होती है, फिर एंड्रियन पीछे से चुपचाप धीरे धीरे चलता चलता उनके पास आता है। जुल्का की मॉम के पीछे वो ठीक आके खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को एहसास हो जाता है कि ये पक्का एंड्रियन ही है। वो पीछे मुड़ के ठीक उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर एंड्रियन से वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मुझे जुल्का ने भेजा है सनस्क्रीन लाने के लिए। वो उससे बोलती है तो फिर ढूंढो तुम। एंड्रियन जुल्का की मॉम को देखते हुए उनके पास आने की कोशिश करता है। जुल्का की मॉम भी यहाँ से हिल नहीं रही होती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही एंड्रियन बिल्कुल करीब आके उनसे बोलता है प्लीज़ मैम मेरे को यहाँ पे रहने दीजिए। वो बोलता है प्लीज़ मैम मेरे को जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम बोलती है सनस्क्रीन बाथरूम में रखी है, मैं लेके आती हूँ। ये बोलते ही वो दूर हट जाती है। बाथरूम में जाते ही वो उससे बोलती है अगली बस 1 घंटे में आने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती है। फिर गहरी सांस लेती है। उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है। फिर वो थोड़ा पानी पीती है। वो पानी पीती है और सोचती है कि वो एंड्रियन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड क्यों होती जा रही है। फिर वो सनस्क्रीन लेते ही आती है और एंड्रियन को दे देती है। फिर वो लेक में चला जाता है। फिर जुल्का की मॉम पीछे से उसे देख रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद में वो घर के अंदर चली जाती है। फिर शाम का समय हो रहा होता है। जुल्का और एंड्रियन दोनों पूल से बाहर आ जाते हैं। फिर जुल्का वो सारी तैयारियां देख के बोलती है कि मॉम ने इतना ज़्यादा क्यों कर दिया। फिर एंड्रियन भी जुल्का के पीछे पीछे आता है और फिर जुल्का की मॉम एंड्रियन को वहीं रोक देती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम घर की कीज साथ में लेके आ गए हो, तुम्हें कीज देने के लिए वापस घर बुलाया है। फिर जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि एंड्रियन के डैड ने एंड्रियन को कॉल क्यों नहीं करा, आपको क्यों कॉल करा। फिर जुल्का की मॉम उससे कहती है कि तुम दोनों वहाँ स्विम कर रहे थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए उन्होंने मेरे नंबर पे कॉल करी। अब एंड्रियन को वापस जाना पड़ेगा। एंड्रियन अपना फ़ोन देखता है। उसे पता होता है यहाँ पे नेटवर्क की कोई कमी नहीं है। उसकी मॉम उसे जानबूझ के भगाने के लिए उसे ये सब बातें बोल रही है। फिर वो जुल्का की मॉम के पास जाके बोलता है मुझे पता है मेरे फादर ने आपके पास कॉल नहीं किया है कि आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती है। फिर जुल्का की मॉम एंड्रियन से कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और मैं उन्हें सब बता सकती हूँ कि तुम मेरे डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। एंड्रियन कॉन्फिडेंटली कहता है मैम मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ, आई एम इन लव। ये सुन के जुल्का की मॉम हंसती है और वो एंड्रियन से कहती है कि तुम कितने बेशर्म लड़के हो, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के बाद भी वो उसके साथ भी फ्लर्ट करता है। फिर तभी जुल्का आती है, एंड्रियन से बोलती है कीज मिल गई है, ले जाओ। फिर एंड्रियन कहता है आता हूँ, बस 1 मिनट। फिर वो जुल्का की मॉम से कहता है ऐसा कुछ नहीं है मैम,
मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम के बीच और एड्रियन के बीच एक अनकही लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा चल तो रही थी, लेकिन वो दोनों चाह के भी एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी एड्रियन जुल्का की मॉम से कहता है, मैम मैं सच में जुल्का से प्यार करता हूँ। और तभी वो ये कह के चला जाता है। और तभी जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा लव स्टोरी टाइप की टेंशन चल रही होती है, पर वो दोनों चाह के भी साथ नहीं आ सकते क्योंकि जुल्का की मॉम का मॉरल इन्वेशन उन्हें रोक रहा होता है। और तभी एड्रियन कीज़ लेके अपने घर की तरफ जाने वाला ही होता है। तभी जुल्का की मॉम खिड़की से देखती है कि एड्रियन और जुल्का दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर जुल्का एड्रियन से बोलती है कि तुम वापस आओगे ना। फिर एड्रियन बोलता है श्योर। फिर वो दोनों साथ में थोड़ा सा रोमांस करते हैं। फिर एड्रियन वहाँ से जाने लगता है। फिर जुल्का की मॉम थोड़ी रिलैक्स हुई और उसने थोड़ी गहरी सांस ली। फिर जुल्का अंदर आके अपनी मॉम से पूछती है, मॉम आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो? जुल्का की मॉम उसके क्वेश्चन को इग्नोर करने की कोशिश करती है। फिर वो दोबारा अपनी मॉम से पूछती है, मॉम आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करते हो? फिर उसकी मॉम पूछती है क्या? जुल्का की मॉम को समझ नहीं आ रहा होता कि इस क्वेश्चन पे वो क्या रिएक्ट करे। फिर जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि एड्रियन दिन में आपके बारे में बार बार पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। फिर उसकी मॉम पूछती है कि तुमने मेरे बारे में क्या बताया? फिर जुल्का कहती है, मैंने बताया कि मेरी मॉम अभी कुछ दिन पहले नेक्ड स्विमिंग करने गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को वार्निंग दी थी कि वो आगे से नेक्ड स्विमिंग करने लेक में कभी ना जाए। इस बात के लिए जुल्का की मॉम उससे बोलती है कि तुम मेरे प्राइवेट चीज़ें क्यों किसी को भी बता रही हो। फिर जुल्का उसकी मॉम की बात को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है, मुझे केक बनाना है। फिर उसकी मॉम कहती है कि मिल्क तो हम बहुत सारी खरीद के लेके आए थे। फिर वो अंदर स्टोर रूम में देखने के लिए जाती है। फिर वहाँ पे बहुत सारी मिल्क रखी हुई होती है। फिर वो उस मिल्क को स्टोर रूम के अंदर ही छुपा देती है। फिर वो उससे बोलती है मिल्क तो नहीं है, मेरे को वापस लेने मॉल जाना पड़ेगा। फिर वो शावर लेने के लिए चली जाती है। जुल्का बिना किसी पे शक करे वो क्रीम बनाने में लग जाती है। फिर जुल्का की मॉम गाड़ी लेके वो सिटी की तरफ जाने लगती है। एड्रियन अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था। जुल्का की मॉम उसके पीछे कार लेके जाती है। फिर वो उसे अंदर बैठने को बोलती है। एड्रियन चुपचाप कार के अंदर बैठ जाता है। फिर वो दोनों कार चलाते हुए जाने लगते हैं। वो दोनों बीच में किसी से भी कुछ भी बात नहीं करते। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस रहता है। जुल्का की मॉम एक सुनसान सी जगह पे अपनी कार रोक के, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। जुल्का की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती है। एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मॉम के चेहरे को सहलाता है। जुल्का की मॉम एड्रियन के फिजिकल अट्रैक्शन से अब हार चुकी थी और वो अपने आप को एड्रियन के आगे रोक नहीं पाई। फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर वो दोनों इंटीमेट होने के बाद फिर एड्रियन कार से निकल के टॉयलेट करने के लिए जाता है। फिर जुल्का की मॉम देखती है कि एड्रियन के फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा मिस कॉल्स पड़ी थी जुल्का की। फिर जुल्का की मॉम एड्रियन की तरफ देखती है, पर एड्रियन काफ़ी खुश होता है इंटीमेट के बाद जुल्का की मॉम के साथ। बट जुल्का की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो अपने डिज़ायर के आगे हार गई होती है। वो मेंटल लेवल पे एड्रियन के साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती थी, बट उसको एक डिज़ायर था जो उसे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, इसलिए वो डिज़ायर के आगे उसे झुकना पड़ा। फिर एड्रियन से जुल्का की मॉम एक सिगरेट मांगती है। एड्रियन सिगरेट जला के उन्हें दे देता है। फिर जुल्का की मॉम सिगरेट पीती ही है, तब भी एड्रियन दोबारा उसके पास आने की कोशिश करता है। फिर जुल्का की मॉम अब उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती,
वो उससे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। एड्रियन थोड़ी देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतर जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जुल्का की मॉम अपनी सिगरेट ख़त्म करती है और गहरी सांस लेती है और घर की तरफ निकल जाती है। अब एड्रियन चला गया होता है, उसकी मॉम काफ़ी खुश होती है। अब उसकी मॉम सोचती है कि अब वो अपनी बेटी जुल्का का बर्थडे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेगी। फिर जुल्का की मॉम जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, फिर वो देखती है उसकी बेटी ने सारी डेकोरेशन बर्बाद कर दी गई होती है। और फिर वो घर के अंदर जैसी घुसती है तो सारा सामान बिखरा होता है। वो देख के काफ़ी अजीब लगता है। वो देखती है जुल्का किचन के साइड में ही बेसुल्क होके सोई हुई है। फिर जुल्का की मॉम उससे पूछती है क्या हुआ। वो उससे पूछती है कि आपने मेरी कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। जुल्का की मॉम बोलती है कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जुल्का की मॉम उससे पूछती है तुमने केक कैसे बना दिया। फिर जुल्का उससे बोलती है कि मिल्क स्टोर रूम में ही रखा था। और फिर ये सुन के जुल्का की मॉम थोड़ी घबरा जाती है। फिर वो उनसे पूछती है कि तुमने अपना डेकोरेशन क्यों ख़राब कर दिया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। फिर जुल्का कहती है कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पर। जुल्का की मॉम को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर जुल्का अपनी मॉम को बताती है कि एड्रियन ने उसे मैसेज करा है कि वो नहीं आएगा और वो उससे कभी भी नहीं मिलेगा, जिससे जुल्का को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ और वो उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा रोई और अभी भी रो रही होती है। जुल्का की मॉम नीचे बैठ के उसको कंसोल करने की कोशिश करती है। फिर जुल्का कहती है मॉम आप हमेशा से सही थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। देखो बर्थडे के दिन उसने मुझसे ब्रेकअप लिया है, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया है। मॉम आप उसके बारे में बिल्कुल सही कहती थी हमेशा से। और जुल्का यहाँ पे काफ़ी रोती है। जुल्का की मॉम जुल्का को गले लगा लेती है, लेकिन जुल्का को नहीं पता कि उसकी मॉम ने ही एंड्रियो को यहाँ से जाने के लिए बार बार उसको बोला और वो खुद एड्रियन के साथ फिजिकली होके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जुल्का की मॉम जो अपनी डॉटर के 18th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसको इतनी एक्साइटमेंट थी, फिर उसने अपनी ही बेटी का बर्थडे स्पॉइल कर दिया और अपनी बेटी की लव लाइफ भी उसने स्पॉइल कर दी। उसको इस बात से काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा ऐसी मूवी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।